कविता मैं यूनिसेफ को समर्पित करते हुए सुनाना चाहता हूँ। क्या आपने माँ का दूध पिया है? दरअसल एक आर्टिकल छपा था एक अखबार में जिसमें लिखा था कि जब से माताओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाना कम किया है तब से समाज में अपराध बढ़े हैं। तब सरकार को भी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई। तो सरकार ने तो यूं किया कि एक कानून बना दिया और उसमें माँ के लिए दूध पिलाना कंपलसरी कर दिया। लेकिन अब सरकार से कोई पूछे कि तुमने तो कानून बना दिया, लेकिन सरकार को मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सी माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही है? वो छोटा सा बच्चा थाने में रिपोर्ट तो लिखवाने से जाने से रहा। और मुझे जब चिंता हुई तो मैंने एक सर्वे किया कि पता लगाया जाए कि किसने माँ का दूध पिया है और किसने नहीं पिया है और माँ के दूध की इतनी महिमा क्यों है। तो कुछ हास्य की स्थितियां बनती हैं और अंत में पता चलता है कि माँ के दूध की महिमा क्या है। कविता का शीर्षक है, क्या आपने माँ का दूध पिया है? सरकार ने जब स्तनपान कानून बनाया तो माँ के दूध की कई कहानियां याद आईं, कई कहावतें, कई चुनौतियां याद आईं। तो सोचा एक सर्वे किया जाए, किसने माँ का दूध पिया है और किसने नहीं, इस बात का पता लगाया जाए। अब पता लगाने का एक तरीका तो यह है कि हर एक से जाके पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपने माँ का दूध पिया है। पर इसमें दो खतरे हैं। एक तो वो झूठ बोल सकता है कि हाँ मैंने माँ का दूध पिया है। दूसरा, पूछने वाले का गला पकड़ सकता है कि ये पूछने वाला तू मेरा कौन लगता है। हाँ, एक तरीका है, जिससे भी पूछना हो उसे एक चुनौती दो कि माँ का दूध पिया हो तो दूसरी मंजिल से कूद के दिखाओ। पर इसमें भी एक खतरा है, वो पलट के अपने को ही चुनौती दे सकता है कि भैया मैंने तो नहीं पिया दूध, तूने पिया है तो जा तू ही कूद। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि चुनौती तो दें, लेकिन कोई आसान सी चुनौती दें ताकि वो पलट के करने को कहे तो खुद भी कर सकें। ये सोच के चुनौती दी एक मिलने वाले को कि माँ का दूध पिया हो तो 100 रुपया उधार दो। इससे आसान चुनौती हो ही नहीं सकती। माँ का दूध पिया हो तो 100 रुपया उधार दो। वही हुआ जिसका डर था। उसने छूटते ही कहा, न तो मैंने माँ का दूध पिया है, न मेरे पास रुपया है। अगर तुमने पिया हो तो मेरे हाथ में 100 रुपया धर दो और माँ का दूध पिया है ये सिद्ध कर दो। मैंने 100 रुपए देकर सिद्ध किया तो उसने भागते हुए दूसरा चैलेंज दिया। अब ये पंक्तियां देखिए और वो लोग सुने जिन्होंने कभी किसी को उधार दिया है। उसने भागते हुए दूसरा चैलेंज दिया कि उधार देने में क्या रखा है, आओ माँ का दूध पिया है तो रुपया वापस लेकर दिखाओ। अब मैंने सोच लिया कि किसी से पूछेंगे नहीं, यूं ही चलते फिरते देखेंगे और कोई मिल गया माई का लाल तो मिल लेंगे। एक दिन एक किस्सा हुआ, थोड़े में कहूं तो ऐसा हुआ। एक सुनसान सड़क पर 4 आवारा बदमाशों ने एक लड़की को पकड़ लिया। एक ने चुनरी खींची, दूसरे ने हाथ जकड़ लिया। लड़की चीखी तो तीसरा उस पर लपका। इतने में पता नहीं कहां से एक माई का लाल, किसी फिल्म के नायक जैसा तो नहीं पर एक साधारण सा नौजवान आ धमका। अपनी साइकिल एक तरफ पटकी और अकेला ही उन पर झपटा। घायल हो गया, पिट गया, पर पीछे नहीं हटा। उन गीदड़ों के भागने तक खड़ा रहा ताने सीना। अगले दिन अखबारों में पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसे कहते हैं माँ का दूध पीना। फिर इसी अनुपात में हर 10 में 2 माई के लाल मिलते रहे और हम सोचते रहे कि किसी जमाने में 10 में से 8 भले मिलते थे और 2 बुरे। आजकल 2 भले मिलते हैं और 8 बुरे। ये अनुपात गड़बड़ा क्यों गया है? तो पता चला कि आधुनिक माँ ने फिगर खराब होने के डर से बच्चे को अपना दूध पिलाना छोड़ दिया है। इसलिए डिब्बे या जानवर का दूध पीकर बच्चा बड़ा होकर या तो डिब्बा निकलता है या जानवर। तो आए आधुनिक माँ को कानून से नहीं डराएं, बल्कि हाथ जोड़ के मनाएं
कि फिगर खराब होता है तो हो जाने देना, अपने लाल को अपना ही दूध देना, तेरा दूध पिया तेरा लाल, जब कहीं से जीत कर आएगा तो गर्व से फूल जाएगी तेरी छाती और चेहरे पे ऐसी रौनक आएगी जो 1000 मेकअप से नहीं आती, जो 1000 मेकअप से नहीं आती।